हेलो एवरीवन, माय नेम इज उपाध्याय। वेलकम टू मंग बायो क्लासेस। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है इवोल्यूशन। आज उसका दूसरा लेक्चर है, ठीक है। तो आज हमें क्या क्या देखना है। आज हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ देख लिया है कल का। आज हम देखना है इवोल्यूशन लाइफ फॉर्म्स थ्योरी, मतलब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये वाला चैप्टर एविडेंस एक लंबा टॉपिक है, ठीक है। तो इसके जगह पे हम आज 6.4 करेंगे, ठीक है। ये दो टॉपिक 6.2 एंड 6.4, ये दोनों आज टॉपिक हम करेंगे। छोटा छोटा टॉपिक है, आधे घंटे में हो जाएगा, ठीक है। देखो, आज जो पूरा हमारा लेक्चर है वो तुम्हारे टूर पे बेस्ड होने वाला है। मतलब आज हम अलग अलग आइलैंड पे जाएंगे, अलग अलग कॉन्टिनेंट पे जाएंगे, ठीक है। आज हम पूरा मतलब अपने वर्ल्ड को घूम लेंगे, ठीक है। नहीं यकीन हो रहा है, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये तुम्हें एक पाथ दिख रहा है। ये पाथ पहले ही मैं बता दूं, हमारे साथ एक अंकल जाएंगे। ये हमारी शिप है, इस शिप पे बैठ कर हमें घूमना है आज पूरा वर्ल्ड। और ये हमारे साथ एक अंकल जाएंगे, इनका नाम है चार्ल्स डार्विन, ठीक है। ये बहुत उस टाइम पे ना, जब हम लोग घूमेंगे उस टाइम पे ये बहुत बोरिंग थे। मतलब इनका मन नहीं था जाने का, बट फिर भी समझ रहे हो ना, मन नहीं होता है तो टूर पे जाने के बाद जैसा मूड होता है वैसे इनका मूड है। इनका नाम है चार्ल्स डार्विन, ठीक है। तो इनके साथ हम टूर पे चलते हैं, ठीक है। आइलैंड्स देखेंगे, फिर अलग अलग जगह पे जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे इन्होंने क्या काम किया। इनकी कुछ बर्ड्स मिली इनको, किसी आइलैंड पे इन्हें बर्ड्स मिली, चिड़िया। चिड़िया का नाम था डार्विन की फिंचेस, ठीक है। उसके फिर बीक्स देखेंगे हम कि किसका कैसा चोंच है, जो बीक होता है बर्ड्स का, जो देखते हो ना चुगने वाला, खा जो तुम चावल वावल फेंके रहते हो, या फिर कुछ भी जब कीड़े पकड़ती हैं तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो ये आज बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। आओ देखते हैं अपना लेक्चर। ये हमारी शिप है, इसका नाम है HMS बीगल, ठीक है। HMS NCERT का क्वेश्चन है, ये नीट में आता है, HMS बीगल, ठीक है। तो आओ देखते हैं अपना आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है। 6.2 चैप्टर, टॉपिक नंबर कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर। आज हम बेसिकली जो देखेंगे ना कि इवोल्यूशन को लेकर किस किस ने क्या क्या थ्योरीज दी, ठीक है। थ्योरी और हाइपोथेसिस और मतलब प्रिंसिपल, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, इसकी शॉर्ट वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो तुम उमंग बायो क्लासेस के शॉर्ट वाले सेक्शन में जाना, वहां से तुम वो वीडियो देख सकते हो। अभी आज हम बात करेंगे कन्वेंशनल रिलीजियस, किस किस रिलीजन में क्या क्या इवोल्यूशन को लेकर के कॉन्सेप्ट है, क्या क्या उसमें थ्योरीज है, वो हम देखते हैं। पहली थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, कि मतलब जो गॉड है, जो भगवान है, उन्होंने स्पेशली बनाया था किसी चीज को, ठीक है। आओ देखते हैं इसको। दिस थ्योरी हैज 3 कोनोटेशन। कोनोटेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसे तुम समझ सकते हो। इस थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के पास 3 बातें हैं। पहली 3 बातें देखते हैं। पहली बात, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीसीज और टाइप्स दैट वी सी टुडे वेयर क्रिएटेड एज सच। जो आज हम देखते हैं, मतलब थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के कहने का ये मतलब है कि हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, हम जैसे आज हैं वैसे ही हमें भगवान ने भी बनाया है, ठीक है। जैसे आज कोई चीज़, कोई तुम्हें इंसेक्ट दिखता है, कोई प्लांट दिखता है, कोई कुछ भी दिखता है, वो वैसे का वैसे ही उसका ओरिजिन हुआ है, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे हमारे में है ना, होमो इरेक्टस, होमो नियंडरथाल्स, फिर होमो हेवेलिस, और हम होमो सेपियंस हैं, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब है इस थ्योरी के कि ये चारों के चारों अलग वैरायटी शुरू से ही प्रेजेंट थे। हालांकि बाकी सारे विद टाइम खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन जो हम बने थे वो शुरू से ही हम ऐसे ही हैं। यह थ्योरी आगे चल के बहुत गलत हुई, मैं लास्ट लाइन तुम पढ़ सकते हो। इसका सेकंड फैक्ट ये है कि दैट द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी सेम इन फ्यूचर ऑल्सो। इसके कहने का ये मतलब है कि कोई भी डाइवर्सिटी नहीं आएगी, मतलब अलग अलग टाइप्स के कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं बनेंगे, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, या चाहे इंसान हो। इंसान भी तो एनिमल में ही आता है। तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, कोई डाइवर्सिटी नहीं आएगी, कोई नया स्पीसीज नहीं बन पाएगा। इस थ्योरी के कहने का मतलब है, पहला ये कह रहा है कि शुरू से हम ऐसे ही बने हैं। दूसरा कह रहा है कि कोई डाइवर्सिटी नहीं आएगी। तीसरा इसके कहने का मतलब है कि 4000 साल पुराना ये अर्थ है। जबकि अभी हम फर्स्ट लेक्चर में देखे थे 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। कार्बन डेटिंग और बाकी सारे मेथड्स से ये पता चला कि 4.5 बिलियन अप्रॉक्स हमारी अर्थ पुरानी है, ठीक है। और ये एक थ्योरी कह रही है कि सिर्फ 4000 साल पुरानी है। अरे भैया, 4000 साल पुरानी होती
तो 10,000 साल से ह्यूमंस एग्रीकल्चर फील्ड में कैसे काम करते हैं। और आज के टाइम पे बहुत सारे टेम्पल्स मिल रहे हैं अंडरग्राउंड जिसकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि वो हजारों साल पुराने हैं। समझ रहे हो बात को। तो इतना मतलब कैसे है। तो ये थ्योरी इसी अगर तुम्हें कोई बाकी दोनों पे यकीन हो जा रहा है तो इस वाले की थ्योरी इस वाले स्टेटमेंट की वजह से वो गलत हो गई। ठीक है। ऑल द आइडियाज वेयर स्ट्रांगली कैंसल्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी कहने का मतलब है कि 2000 के बाद। ठीक है। जैसे अभी 21 सेंचुरी चल रही है ना, तो अभी हम क्या बोलते हैं 2021 है, तो हम इसे बोलते हैं, एक सेकंड करेक्शन, अभी जो 21 सेंचुरी चल रही है तो उसे हम बोलते हैं 2021। तो 19th सेंचुरी का मतलब 1800 में। ठीक है। 1800 में 1800 में क्यों? क्योंकि जब हम जेनेटिक्स पढ़ रहे थे उस समय हमने देखा था 1856 में कौन काम कर रहा था, ग्रेगर जॉन मेंडल। 1856 है ये। 1856 में ग्रेगर जॉन मेंडल काम कर रहे थे। और इनके सक्सेसफुल ना होने के का कारण मैंने ये भी बताया था कि जो मेंडल थे वो एक चर्च में काम करते थे और ये जो डार्विन थे वो एक बड़े घर से बिलोंग करते थे, तो इनकी बात ज़्यादा सुनी गई। ठीक है। तो 19th सेंचुरी कहने का मतलब 1800 में नहीं। अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो अभी हम आज के टाइम को 21st सेंचुरी कहते हैं ना, तो है हम किस में 2023 में। ठीक है। सेंचुरी का मतलब होता है 100। कल विराट ने 49 सेंचुरी मारी थी ना, अपनी रिकॉर्ड बनाया था तेंदुलकर का। तो सेंचुरी का मतलब तुम्हारा 100 और 21st सेंचुरी है तो 21st 100 होने वाले हैं हमारे कैलेंडर को। ठीक है। इंग्लिश कैलेंडर को। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग अ सी वॉयज इन द सेल शिप कॉल्ड HMS बीगल। ये याद रखना नाम। और इस पर कौन गया था? चार्ल्स डार्विन गए थे। ठीक है। कहाँ गए थे वो अभी फिलहाल नहीं है बट आगे आएगा। ठीक है। गैलापागोस आइलैंड गए थे। वो स्टार्टिंग में जब मैं बता रहा था ना आइलैंड वाला, यहाँ पे देखो, देख रहे हो ये गैलापागोस आइलैंड, तो यहाँ पे गए थे ये लोग। यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने स्टडी की थी, घूमे तो सर पूरा वर्ल्ड, बस इनको डार्विन फिंचेज वहाँ पे ऑब्जर्व किए। ठीक है। तो ये एक सी वॉयज का मतलब है कि समुद्र में ट्रेवलिंग पे गए थे। ठीक है। कुछ काम था साइंटिस्ट को और बाकी लोगों को। जैसे क्या हुआ था ना कि एक टूर जा रहा था कुछ पढ़ने कुछ स्टडी करने, तो साथ में इनको भी लेते गए। घर में ये मतलब ऐसे समझ सकते हो बहुत बोरिंग थे, तो इनके फादर ने बोला कि तुम भी चले जाओ, बट इनका मन नहीं था। उससे हमें कुछ नहीं लेना था, अभी हमें NCERT देखनी है। वहाँ पे सी वॉयज में हमें क्या देखने को मिला, मतलब चार्ल्स डार्विन को क्या ऑब्जर्वेशन हुए। कंक्लूडेड दैट एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म शेयर सिमिलरिटी इन वेरिंग डिग्रीज नॉट ओनली अमंग देमसेल्व्स बट आल्सो लाइफ फॉर्म एग्जिस्टेड इन मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। देखो इनके कहने का ये मतलब था कि जो आज प्रेजेंट टाइम के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, मतलब लाखों करोड़ों साल पहले के जो ऑर्गेनिज्म थे उनके साथ सिमिलरिटी शो कर रहे थे, बट कुछ नया भी आया है, कैरेक्टर वेरिएशन भी आया है। ठीक है। मेनी सच लाइफ फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। पहले हजारों लाखों साल पहले की जो वेराइटीज थी, जो स्पीसीज थे। अच्छा, स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को कह सकते हो। जैसे हम हैं, हमारी स्पीसीज है सेपियंस। ठीक है। और आम है मैग्नीफेरा इंडिका। समझ रहे हो। तो अलग अलग स्पीसीज होती हैं, मतलब ऐसे समझ लो ना, बहुत अगर तुम्हें सिंपल टर्म में समझना है, स्पीसीज का मतलब होता है एक छोटा सा ग्रुप, किसी पॉपुलेशन का एक छोटा सा ग्रुप। ठीक है। पॉपुलेशन में कुछ भी हो सकता है, इंसान हो सकता है, बकरी हो सकती है, गाय हो सकती है, शेर हो सकता है, खरगोश हो सकता है, आम अमरूद कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो इनके ये कहने का मतलब है कि हजारों साल पहले जो स्पीसीज थी वो आज के टाइम पे नहीं है। एग्जाम्पल तुम डायनासोर का ले सकते हो, खत्म हो गया ना, एक्सटिंक्ट हो गया ना। There had been extinction of different life forms in the year gone by, just as new form of life arose different period of history of earth। डायनासोर के खत्म होने का एक और भी वो दिया जाता है रीजन की, जब एंजियोस्पर्म्स आए हैं। बेसिकली ये माना जाता है कि जो डायनासोर्स थे वो जिम्नोस्पर्म प्लांट पे सर्वाइव करते थे, बट जैसे जैसे एंजियोस्पर्म का डोमिनेंस हुआ, जैसे जैसे एंजियोस्पर्म प्लांट्स उगे तो वो डायनासोर्स खाए एंजियोस्पर्म को और उसके वजह से ख़त्म हो गए। एक होता है कि मेट्रॉयड आया आसमान से, उल्कापिंड, और उन सबको ख़त्म कर दिया। एग्जैक्टली क्या हुआ अभी तक कोई पता नहीं है। ठीक है।
तो इसको सिर्फ एक एग्जांपल से समझा रहा था कि जो मेनी सच लाइफ फॉर्म लिखा है ना, इसका मतलब डायनासोर हो गया और बाकी के बहुत भी ऑर्गेनिज्म खत्म हो गए। एनिमल किंगडम में हम पढ़ेंगे कि फिश के बारे में, वो भी खत्म हो चुकी है। ठीक, देयर हैड बीन अ ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म। हम तुम बाकी सारे पढ़ रहे हो, कुछ नॉलेज ले रहे हो, तो पहले से कुछ अपने आप को अपडेट कर रहे हो, कुछ इवॉल्व कर रहे हो। ठीक है, छोटे बच्चे थे, चलना नहीं जानते थे, धीरे धीरे गिरे उठे, फिर चलने लगे, तो इवॉल्व हुए ना खुद। मतलब पहले चलने वाली कैपेसिटी तुम्हारे में नहीं थी, अब चलने वाली कैपेसिटी तुम्हारे में है, तो इवॉल्व हुआ ना। तो वैसे ही लंबे समय में कोई भी एक नया कैरेक्टर इवॉल्व होता है। ठीक है, तुम्हें याद होगा बेसिक लेक्चर जब मैंने लिया था बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का, हालांकि इस साल वो हट गया है, बट उसमें अमीबा का एनसिस्टमेंट वाला याद है कि अनफेवरेबल कंडीशन में वो सिस्ट की लेयर बना लेता था, तो वो भी तो एक एडाप्टेशन ही है ना। तो देख रहे हो, गैलापागोस आइलैंड से जहाँ से चला, इधर से अपना घूमते 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 इधर से आए और मस्त अपना घूम रहे हैं। टूर इनका हो गया, इन्होंने यहाँ पे आकर के स्टडी किया। ठीक है, यहाँ पे क्यों स्टडी किया, यहाँ पे जब ये लोग आए तो शिप को रिपेयर होना था, शिप में कुछ दिक्कत आ गई थी, HMS बीगल में कुछ दिक्कत आ गई थी, वो रिपेयर हो रहा था, तो इस वजह से इनको वहाँ पे रुकने का ज़्यादा टाइम मिल गया। ठीक है, तुम्हें पता होगा कि जब शिप रिपेयर होती है तो महीनों लग जाते हैं उसे रिपेयर करने में। एनी पॉपुलेशन हैज़ बीन बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी पॉपुलेशन है वो अपने अंदर ही बिल्ट इन, अपने अंदर ही पॉपुलेशन, अपने अंदर ही वेरिएशन मतलब किसी चीज़ से अलग कुछ, किसी चीज़ से कुछ अलग, समझ रहे हो। वेरिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ से कुछ अलग, तो वो अपने अंदर, मतलब कोई एक पॉपुलेशन है, कोई भी एनी पॉपुलेशन अपने अंदर कुछ ना कुछ उसकी स्पेशलिटी होती है, मतलब वो कुछ अपने आप में स्पेशल वेरिएशन होता है। ठीक है, दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच इनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशंस। देखो, जिसने अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स लिया, जिसने कुछ अच्छा अलग किया, वो बुरे से बुरे कंडीशन में भी अपने आप को सरवाइव किया, जिंदा रखा। ठीक है, जैसे क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा बारिश होना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाना, फूड खाना ही ना मिलना, समझ रहे हो। फिजिकल फैक्टर्स, कुछ आया, भूकंप आया, लैंडस्लाइड हो गया, सुनामी आ गई, तो इन सब कंडीशंस में एटसेट्रा वुड आउटब्रेड अदर्स एंड दैट आर लेस्ट एंडोव टू सर्वाइव अंडर सच नेचुरल कंडीशन। ये सब जो भी कंडीशन थी, जैसे मान लो किसी को खाना ही नहीं मिला, मतलब जो वो उसका फेवरेट खाना था वो मिला ही नहीं, तो वो अल्टरनेट खाने पे गया, मतलब किसी ऑप्शन पे गया, तो वहाँ से वो धीरे धीरे इवॉल्व किया, उस खाने के लिए अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग किया और उसको खाने के लिए अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो एक वेरिएशन आया। इन अदर वर्ड यूज इज फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। फिटनेस का मतलब जिम जाके बॉडी बनाना नहीं होता, यहाँ पे फिटनेस का मतलब है रिप्रोडक्टिव फिटनेस से। यहाँ पे देख सकते हो, द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तुम्हारे कितने बाइसेप्स हैं, कितने क्या बोलते हैं उसको, मैं तो भूल गया यार, 6 पैक, एब्स, ट्राइसेप्स कितने हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। डार्विन के हिसाब से फिटनेस उसे बोलेंगे कि कोई भी पॉपुलेशन इंडिविजुअल अपने कितने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, उसको फिटनेस बोलेंगे। ठीक है, हेंस दोज हु आर नॉट बेटर फिट इन एनवायरमेंट ही लीव्स मोर प्रिजनी देन अदर्स। हु आर बेटर फिट, ओके, जो अच्छे फिट हैं, जो बहुत अच्छे फिट हैं, वो इस इन्वायरमेंट में दूसरों के कंपैरिजन में अपने ज़्यादा प्रोजनी छोड़ के जाएंगे, अपनी नेक्स्ट जनरेशन ज़्यादा छोड़ के जाएंगे। ठीक है, दीज देयरफॉर विल सर्वाइव मोर एंड हेंस आर सिलेक्टेड बाय नेचर। ये क्या होगा, देखो जैसे क्या होता है, अच्छा यहाँ पे किसी मतलब बात कर रहे हैं एक स्पीसीज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई स्पीसीज है वो लाखों में अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रही है, तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि उसकी ऑफस्प्रिंग लंबे टाइम तक सर्वाइव करें। ऐसा देखो यार, कोई नहीं है कि जो पूरे जीवन भर या जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक सर्वाइव करे। ह्यूमंस हैं, वो भी खत्म होंगे एक ना एक दिन, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब अभी नहीं खत्म होंगे, परेशान ना हो, तुम डॉक्टर बनकर पैसा वैसा कमा लोगे, तब तक रहेंगे हम। इसके कहने का मतलब है कि हमेशा जो सर्वाइवर, मतलब क्या बोलते हैं, जो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा वो सर्वाइव भी ज़्यादा करेगा, उसकी स्पीसीज सर्वाइव ज़्यादा करेगी। इंडिविजुअल खत्म हो सकता है बट उसकी स्पीसीज खत्म नहीं होगी, जो रिप्रोडक्टिव फिट होगा ज़्यादा।
ठीक है। ही कॉल्ड इट नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्यों? क्योंकि अगर कोई नेचर से दिक्कत हुई, जैसे मान लो कुछ हो गया, लैंडस्लाइड हो गई, या फिर तुम जैसे एंड्स, चींटियों का ले लो, तुम ये समझो कि तुम्हारे एक रूम में इतनी चींटियां हैं, या फिर रोड पे मान लो, रोड पे एक बस ग्रुप बचा है, लास्ट एक ग्रुप बचा है लास्ट एंड का चींटियों का। कोई ट्रक आया, वो उसे दबा के चला गया, तो इस दुनिया से चींटियां तो खत्म हो जाएंगी। बट अगर वो लार्ज नंबर में अपनी ऑफिसिंग प्रोड्यूस करे और हर जगह यूबिक्विटस, मतलब पूरे हर जगह, चाहे पानी हो, पहाड़ हो, नॉर्मल जगह हो, हर जगह अगर वो फैली रहे, तो वहाँ पे बहुत कम चांस है कि उसका पूरा का पूरा स्पीसीज खत्म होगा। समझ लो बात को। इसको बोलेंगे हम नेचुरल सिलेक्शन। नेचर उसका सिलेक्शन कर रही है। क्यों सिलेक्शन कर रही है? क्योंकि उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो आगे किसी भी कंडीशन में अपने आप को बचा के और प्रोड्यूस करते, रिप्रोड्यूस करते रहेगा। एंड इम्प्लाइड इट एज मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। नेचुरल सिलेक्शन को मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन के एक पार्ट माना गया, ठीक है। लेट अस ऑल्सो रिमेंबर अल्फ्रेड वॉलेस, अ नेचुरलिस्ट हु वर्क ऑन मेले आर्चिपेलागो। देखो यहाँ पे तुम्हें कुछ चीज़ें याद रखनी है। जो तुम्हारे चार्ल्स डार्विन थे, वो कहाँ काम किए थे? गैलापागोस आइलैंड पे डार्विन फिंचेज के साथ। मेले आर्चिपेलागो कहाँ काम किए थे? इनका नाम नहीं, अच्छा, अल्फ्रेड वॉलेस मेले आर्चिपेलागो पे काम किए थे। सॉरी, मैंने नाम को ही साइंटिस्ट बना दिया। जो अल्फ्रेड वॉलेस थे वो मेले आर्चिपेलागो पे काम किए थे, ठीक है। उनको भी सेम कंक्लूजन मिला था कि नेचुरल सिलेक्शन होता है कुछ। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? नेचर जिसको सिलेक्ट करे। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपेरेंटली न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रिकॉग्नाइजेबल। जो तो वहाँ पे शिप रिपेयर हो रही थी और उनको टाइम था, और अल्फ्रेड वॉलेस को भी टाइम था। मतलब ये दोनों सेम इवोल्यूशन पे ही काम कर रहे थे साइंटिस्ट, ठीक है। अलग अलग जगह पे इवोल्यूशन पे ही काम कर रहे थे। तो इन दोनों को सेम रिजल्ट मिला, और न्यू टाइप के ऑर्गेनिज्म मतलब न्यू वैरायटी के साथ, न्यू वेरिएशन के साथ ऑर्गेनिज्म इनको मिल रहे थे। ये लोग रिकॉग्नाइज कर रहे थे, पहचान रहे थे, ठीक है। ये है वॉलेस चाचा, और ये देखो कितने अच्छे जगह पे जाकर के रिसर्च कर रहे थे। देख रहे हो, ये है तुम्हारा मेले आर्चिपेलागो, और ये है अपने अल्फ्रेड वॉलेस। देखो ये है तुम्हारा मेले आर्चिपेलागो, और वो थे तुम्हारे अल्फ्रेड वॉलेस। यहाँ पे दो लोग काम किए, देख रहे हो। यहाँ पे तुम्हें चले जाओ, अच्छी अच्छी वैरायटी मिलेंगी इंसेक्ट की। ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलरिटी एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर। आज के टाइम पे तुम जो भी किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को देखते हो, इंसेक्ट को देखते हो, किसी को भी देखो, उनका अगर हजारों लाखों साल पुराना इतिहास देखो, तो कहीं ना कहीं हमसे मतलब कनेक्ट है। हमसे डायरेक्टली ना कनेक्ट हो, इनडायरेक्टली वो जरूर कनेक्ट है। ये एक कॉन्सेप्ट आता है ब्रांचिंग डिसेंट, ठीक है। आगे हम देखेंगे। हाउएवर दीज एंसेस्टर्स वेयर प्रेजेंट एट डिफरेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। देखो यहाँ पे एक इसने एनसीईआरटी ने तो लिखा है कि एक मतलब कोई इनका जो पुराने, क्या बोलोगे उसे, एंसेस्टर को, पुरानी पीढ़ी ऐसे समझ लो, जो एंसेस्टर थे हमारे प्राचीन काल के, जो हमारे लोग थे, ये किसी मतलब प्रेजेंट टाइम में आपस में लिंक हो ना हो, लेकिन अलग अलग टाइम पीरियड पे ये कहीं ना कहीं एक जगह मिले थे। एक जगह मिलने का ये मतलब है, जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पे नेचर ने उसे बनाया, ठीक है। इसमें दो तरफ इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। इसमें दो तरफ इवोल्यूशन हुआ, और यहाँ से एक अलग इसमें म्यूटेशन हुआ या कुछ भी हुआ, नया वेरिएशन आया, यहाँ से एक अलग वेरिएशन हुआ, ठीक है। इसमें से एक अलग निकला वैरायटी, इसमें से एक अलग वैरायटी निकली, इसमें से एक अलग वैरायटी निकली, इसमें से एक अलग वैरायटी निकली, इसमें से एक अलग वैरायटी। आज के टाइम पे ये तुम्हारा प्रेजेंट टाइम है, ठीक है। ये जो तुम्हारा है वो प्रेजेंट टाइम है। तो इसके ये कहने का मतलब है कि अगर हम पास्ट में जाए, ठीक है, पास्ट में मत जाना। देखो अगर हम पास्ट में जाए, तो इन दोनों का, ये जो दो हैं, इनका यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर आ रहा है, यहाँ पे और कॉमन हो रहा है, यहाँ पे और ज़्यादा कॉमन हो रहा है। और इन तीनों का अगर तुम देखो, तो यहाँ पे ये जो है, ये ऑर्गेनिज्म, ये इन तीनों का कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर है। अलग अलग टाइम पीरियड में है, बट है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब था, द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। तो जो जियोलॉजिकल है, मतलब जो हम भूभाग कह सकते हो,
उसको बायोलॉजी के हिस्ट्री के साथ जैसे जैसे लाइफ इस पे इवॉल्व हुई, लाइफ का जो हिस्ट्री है, लाइफ का जो इतिहास है, वैसे का वैसे ही इसका जियोलॉजी का ही अर्थ के जियोलॉजी का भी इतिहास है, और ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है, इन दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज हैं। अ कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन दैट अर्थ इज वेरी ओल्ड। नॉर्मल कंक्लूजन पे तुम ये आ सकते हो अभी के टाइम पे कि अर्थ हमारी बहुत पुरानी है, नॉट थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हजारों साल नहीं, बट बिलियंस ऑफ ईयर, अरबों साल। और वहाँ पे कौन सी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या बोल रही थी कि अर्थ हमारी 4,000 साल पुरानी है। तुम बताओ, कहीं से सेंस हुआ है इस बात का? कोई सेंस है इस बात का? नहीं है ना। यहाँ पे तुम देख सकते हो अलग अलग पीरियड। ठीक है, ये यहाँ पे जो है ना डिफरेंट पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ अर्थ, तो ये तुम देख सकते हो सीनोजोइक, मेसोजोइक एंड पेलियोजोइक। ठीक है, तुम्हारे यहीं पे जुरासिक में तुम्हारा वो आते हैं जो थे आग फेंकने वाले एनिमल्स। ठीक है, जुरासिक वर्ल्ड तुमने वो भी देखा होगा, पिक्चर किसी की है, अमेरिका की होगी या फिर कहीं की, मुझे क्या पता, मैंने नहीं देखी। ये है डार्विन की फिंचेस। ठीक है, वेराइटी ऑफ बीक्स ऑफ फिंचेस दैट डार्विन फाउंड इन गैलापागोस आइलैंड। ये तुम देख रहे हो बीक का मतलब चोंच, चिड़िया की चोंच। इसका देखो, इसका सबसे तीखा है, मतलब मारेगा इसका एकदम मोटा है ऐसा ठक से। ठीक है, इसका कुछ और है, ये है क्यों? जैसे मान लो ये ट्री है, हाँ ट्री नहीं है, बट सपोज करो ये ट्री है, 2 ट्री बनाते हैं तुम कह रहे हो, तो अब इतना समझो, अभी समझो यार। और एक चीज तुम समझो, एक इंसेक्ट है यहाँ पे, एक इंसेक्ट है इसके सरफेस पे, एक इंसेक्ट है इसके अंदर थोड़ा, और एक इंसेक्ट है एकदम बीचों बीच में, एक इंसेक्ट है एकदम बीचों बीच में। ठीक है, अब इसमें से कौन सा बर्ड इसको आसानी से खा पाएगा? इस वाले को पहले बताओ, ये वाली खाएगी? इसका पूरा बीक अंदर नहीं जा पाएगा। इस वाले में पॉसिबिलिटी है कि अंदर वाले इंसेक्ट को पकड़ के खा सके, इसमें हाई पॉसिबिलिटीज है, इसमें सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे, और ये वाली सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस पे ही जो इंसेक्ट होंगे उसे खा पाएगी। आउटर सरफेस, या फिर तुम ऐसे समझ लो किसी जमीन के अंदर खोद के कैसे निकालेगा, ये वाला इसके पास पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे खाना लेने के लिए जो बीक है उसमें भी वेरिएशन हमें देखने मिल रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे ऐसे वेरिएशंस आते हैं, यही कैरेक्टर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडाप्टिव रेडिएशन पे। ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, गैलापागोस आइलैंड वो गए गैलापागोस। देन ही ऑब्जर्व एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर। इन्होंने अलग अलग प्राणियों में अलग अलग क्या बोलोगे उसे, जीवों में विभिन्नताएं देखी, अलग अलग प्राणियों में इन्होंने विभिन्नताएं देखी, इन्होंने अलग अलग क्रिएचर्स में डाइवर्सिटीज देखी। ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट स्मॉल ब्लैक बर्ड लेटर कॉल्ड डार्विन फिंचेस अमेज्ड हिम। एक छोटी सी चिड़िया थी, ये चिड़िया है, इसको बाद में नाम दिया गया डार्विन फिंचेस। ठीक है, ये डार्विन को आश्चर्य कर दी, ठीक है, चौंका दी, सरप्राइज कर दी, ठीक है, अमेज कर दी, अमेज्ड हिम, चौंका दिया। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट उनका ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, he realized that there were many variety of finches in the same island. All the variety he conjectured evolved on the island itself. इन्होंने ऐसा परसेप्शन बनाया, इन्होंने ऐसा अपने माइंड में एक थ्योरी बनाया, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू बनाया, अपने सोचने का तरीका बनाया। ठीक है, कि ये जितनी भी वैरायटीज़ हैं वो इसी आइलैंड पे, गैलापागोस आइलैंड पे ही अपने आप को इवॉल्व की हैं। स्टार्टिंग में सारे के सारे का बीक जो था, चोंच जो थी, वो नॉर्मल था, बट जैसे जैसे इन्होंने फूड को लेकर स्टार्टिंग में एक चीज़ में करेक्ट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में इन्होंने देखा होगा कि सबके जो बीक हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, बट फूड जो है वो भी अलग अलग है, पूरे आइलैंड पे फूड भी अलग अलग जगह पे है, और बीक वाले जो हैं वो सारे एक साथ रह रहे हैं, सारी डिफरेंट बीक वाले बर्ड्स एक साथ रह रहे हैं। बट जो जिसकी बीक थोड़ी थिक है और जिसकी थिन है, शार्प है, उनमें
शार्क वाली को इजीली खाना मिल जा रहा है और थिक बीक वाली को थोड़ा लेट खाना मिल रहा है, कभी कभी मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इन्होंने ये देखा कि ये जो अलग अलग टाइप की बर्ड्स हैं, ये 4 टाइप की बर्ड्स हैं ना, ये 4 टाइप की, इन्होंने देखा कि ये आइलैंड पे अलग अलग जगह पे जाकर के रह रही हैं, ठीक है। ये अलग अलग जगह पे जाकर के रह रही हैं। क्यों रह रही हैं? क्योंकि सपोज करो कि आइलैंड के किसी एक किनारे पे इस वाली के लिए, आइलैंड के किसी एक किनारे पे इसके लिए आसानी से फूड अवेलेबल हो, किसी दूसरे पे इसके लिए आसानी पे फूड अवेलेबल हो, कहीं पे इसके लिए आसानी से फूड अवेलेबल हो, और इसके लिए कहीं अलग जगह पे आसानी से फूड अवेलेबल हो। तो ये सब अब दोस्ती निभाने के चक्कर में अपनी जान तो नहीं कमाएंगे ना। इससे अच्छा है वहाँ पे मूव कर जाओ, ठीक है। इससे अच्छा है वहाँ पे मूव कर जाओ ताकि हमें फूड आसानी से मिले, हम जिए। और वो आगे रिप्रोड्यूस करके अपनी ऑफस्प्रिंग बनाई, वहाँ से एक वैरायटी ही बन गई। उस पर्टिकुलर एरिया में अब वैसी ही बर्ड्स ज़्यादा मिलते हैं, मोस्टली मिलते हैं, ठीक है। फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स मेनी अदर फॉर्म्स विथ अल्टर्ड बीक्स अरोज। जो इनकी ओरिजिनल सीड ईटिंग का जो खाने खाने का तरीका था, उससे अलग तरीके में इनके बीक निकले, ठीक है। जैसे 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 इनको फूड मिलते गया, जिस प्रकार का फूड इन्हें मिला, उस हिसाब से इनके बीक ने भी, जो चोंच थी उसने भी अपने आप को इवॉल्व किया, ठीक है। ये 1-2 दिन में नहीं हुआ, पता चला कि हम यहाँ पे गए, हमें मिला इतना बड़ा केक, मेरा मुंह इतना ही खुला है, बट हमने अपने दिमाग को बोला कि अपने जीन्स को एक्टिवेट करो और मुंह का साइज बढ़ा दो, इवॉल्व हो जाओ। ऐसा नहीं होता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स से को थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, हजारों साल लगते हैं किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने में, मतलब इन ऑल ओवर पॉपुलेशन, ठीक है। इनेबलिंग देम टू बिकम इंसेक्टिवोरस एंड वेजिटेरियन फिंचेज। अब इन फिंचेज में अलग अलग वेरिएशंस आ गए। कुछ इंसेक्टिवोरस हो गए, इंसेक्टिवोरस मतलब कुछ इंसेक्ट खाने लगे, कुछ वेजिटेरियन हो गए, कुछ नॉन वेजिटेरियन हो गए, कुछ वेजिटेरियन हो गए, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ जियोग्राफी हैबिटेट, इसका एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन समझने का एक बेस्ट तरीका समझो, स्टार्टिंग में ये लोग क्या थे, स्टार्टिंग में एक जगह थे, स्टार्टिंग में एक जगह थे, अब कुछ यहाँ पे गए, कुछ यहाँ पे गए, कुछ यहाँ पे गए, कुछ यहाँ पे गए, कुछ इधर गए। हाथ से समझो, एडाप्टिव। यहाँ पे इनका इनिशियल पॉइंट था, इधर से कुछ इधर गए, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, अलग अलग जगह पे जा करके, एक पॉइंट से अलग अलग जगह पे जा करके अपने आप को सरवाइव करना, अपने आप को जिंदा रखना और एक नए कैरेक्टर को एडॉप्ट करना, एक नया कैरेक्टर अपने अंदर ले आना, इसको हम बोलते हैं एडाप्टिव रेडिएशन, ठीक है। अभी इसको याद कर लो क्योंकि आगे एक और आएगा, उसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे, उसमें इन 5 जगह से एक पॉइंट पे आएंगे, तब तुम होगे कंफ्यूज। अभी तुम याद रखो, एडाप्टिव ए एक जगह से, ठीक है, एडाप्टिव एक जगह से 5 जगह। तो इसके कहने का ये मतलब है, इतना पूरा लिखने का ये मतलब है कि स्टार्टिंग में अलग अलग स्पीसीज किसी एक पॉइंट पे थी, विद टाइम वो अलग अलग जगह पे गई और वहाँ का इन्वायरमेंट के हिसाब से वो अपने अंदर एक कैरेक्टर्स को डेवलप की। देख सकते हो इसके बीक्स, बीक्स मतलब चोंच, ये तुम छोटे में पढ़े होगे। डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट ऑन वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑन हिज फिनोमेनन। उनके पर्सपेक्टिव से, उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू से, उनकी थ्योरी के लिए डार्विन फिंचेस एक बेस्ट एग्जांपल था। अनदर इसका एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स वो होते हैं जो अपने साथ अपने बेबी को कैरी कर सकते हैं। वो देखा होगा ना तुम, अपने पेट में अपने बेबी को रख लेते हैं। कुछ आइडिया है? समझ रहे हो बात को? वैसे एनिमल। A number of marsupials each different from the other। यहाँ पे देखो, ये इसकी बात कर रहा था, कंगारू, ओके, देख रहे हो, मार्सुपियल्स रेडिएशन। Number of marsupials each different from the other evolved from ancestral stock but all within the Australian island continent। ये ऑस्ट्रेलिया घूम के आते हैं आप, ये देखो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ये पूरे वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो चुका है, इनके बीच में समुद्र आ चुका है। तो यहाँ के एनिमल्स, अब हम तो फ्लाइट पकड़ के आ सकते हैं, हम तो फ्लाइट पकड़ के ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी इंडिया ने बहुत बुरी तरीके से हराया है, ठीक है। तो हम तो एयरप्लेन पकड़ के आ सकते हैं। अब
ये एनिमल्स कैसे जाएंगे? एनिमल्स जब तक जाएंगे नहीं, ब्रीड नहीं करेंगे आउटर एनिमल से, दूसरे ब्रीड के एनिमल से, तब तक उनमें वेरिएशन बहुत रेयर रहेगा, समझ लो। तो ये जो भी ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल्स थे वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट पे पाए गए, ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड पे पाए गए, ठीक है। व्हेन मोर देन वन एडॉप्टिव रेडिएशन इज अपीयर्ड टू हैव अकर्ड इन एन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट हैबिटेट, इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्ज करना मतलब, देखो यहाँ पे समझो, डाइवर्ज का मतलब क्या होता है? डाइवर्ज मतलब फैलाना। डाइवर्स तुम्हारा कौन सा लेंस था यार? कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट लेंस होता है ना। तो डाइवर्जेंट मतलब यहाँ से, अगर यहाँ से कुछ आया तो उसे अलग अलग डायरेक्शन में फैला दो, तो उसको बोलते थे डाइवर्स। कन्वर्ज क्या होता था? अलग अलग डायरेक्शन से आया कुछ, देखो अलग अलग डायरेक्शन से आया कुछ और उसे एक जगह पे तुम लेते जाओ, इसको तुम बोलते थे कन्वर्जेंट, ठीक है। कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर फैन से एग्जाम्पल मैं बताऊं तो ये तुम देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग जगह से आ रहे हैं। अरे यार पकड़ा जाओ, पकड़ा जाओ, पकड़ा जाओ। अलग अलग जगह से आ रहे हैं, यहाँ पे ये सारे के सारे कन्वर्ज हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब था। तो इसमें ये कहने का मतलब है कि अगर एक से ज़्यादा एडाप्टिव रेडिएशन हो जाए, एक एडाप्टिव रेडिएशन ये, दूसरा एडाप्टिव रेडिएशन ये। अब इसके कहने का मतलब क्या है? एक आया या इस पॉइंट से, दूसरा आ रहा है इस पॉइंट से। थंब वाले को देखना, थंब वाले को, ठीक है। एक आ रहा है इस पॉइंट से, एक आ रहा है इस पॉइंट से। अब दो एक पास आ रहे हैं ना, यहाँ पे देखो दो एडाप्टिव रेडिएशन साथ साथ हो रहे हैं, दो एडाप्टिव रेडिएशन साथ साथ हो रहे हैं। अभी भी नहीं समझ आया, वो भी समझाऊंगा। देखो यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया और इधर से आया। अब देखो इस पे येलो से मार्क करता हूँ, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो, यहाँ पे दो कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना एक जगह पे, दो कैरेक्टर्स आ रहे हैं एक जगह पे, तो कैरेक्टर क्या हो रहा है? कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है ना, तो उसे हम बोलेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एसी से याद रखना, एसी, गर्मियों में एसी चलाते हो ना, एसी। अगर एडाप्टिव रेडिएशन दो बार हो रहा है तो वहां पे होगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एडाप्टिव रेडिएशन से कनेक्टेड है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो टास्मेनिया वॉल्फ, इसको, इस चीज को कभी मत भूलना। नीट का एग्जाम देना भूल जाना, वो भी मत भूलना है, नहीं तो डॉक्टर नहीं बनोगे। क्या खाना खाना भूल जाना, लेकिन इस डायग्राम को कभी मत भूलना, ठीक है। ये जो वेरिएशंस है ना, शुगर ग्लाइडर, मार्सुपियल मोल, कोयला, कोला, बेंडिकूट, वुम्बैट, कंगारू, मार्सुपियल रैट, बेंडेड एंड टीटर और टाइगर कैट, जहाँ से ये मार्सुपियल के तुम्हारे रेडिएशंस हैं। Placental mammals in Australia also exhibit adaptation radiation in evolving variety of such placental mammals, each of which appears to be similar to corresponding marsupials. Example: placental wolf, placental Tasmania marsupials. और देखते हैं प्लेसेंटेशन वॉल्फ और मार्सुपियल। एक बार इसको देखते हैं, प्लेसेंटल मेमल्स इन ऑस्ट्रेलिया। जो तुम्हारे प्लेसेंटल मेमल्स हैं ऑस्ट्रेलिया में also exhibit adaptive radiation in evolving into varieties. Such placental mammals of each which appears to be similar to corresponding marsupials. प्लेसेंटल, ओके। इसके कहने का मतलब है कि जो मैमल्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो ऑस्ट्रेलिया के मैमल्स हैं वो तुम्हारे कहीं ना कहीं करस्पॉन्ड करते हैं और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से कुछ कैरेक्टर्स में, ठीक है, करस्पॉन्ड करते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं, ठीक है। जैसे इसको देखो, प्लेसेंटेशन मेमल वॉल्फ है तुम्हारा, और ये तुम्हारा है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, देख रहे हो। ये तुम्हारी तस्मेनियन टाइगर कैट है और ये तुम्हारी बॉम कैट है। तो इनका कहीं ना कहीं पे एक तरह से सिमिलरिटीज आ रही हैं, ठीक है। ये डायग्राम से नीट 2023 या 22 में बहुत एक ट्रिकी क्वेश्चन आया था, इसको मत भूल जाना। खाना खाना भूल जाना, लेकिन इस चार्ट को मत भूलना। पिछले वाला भूल सकते हो, इसको मत भूलना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। हाँ ये रहा, इसको थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है। इस चार्ट को कभी मत भूलना। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू।